हेलो एस्पिरेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे अपने टाइम टेबल के बारे में शेयर करूंगा। मैं रोज के 24 घंटे का जो मेरे 24 घंटे हैं रोज का, उसे मैं कहाँ यूज करता हूँ, कितने घंटे यूपीएससी की तैयारी में देता हूँ, कितने टाइम मैं घूमता हूँ, कितने टाइम मैं कुकिंग करता हूँ। यानी कहने का मतलब ये चीज है कि मेरी टाइम टेबल क्या है, मैं अपने 24 घंटे को कहाँ कहाँ किस तरह से यूज करता हूँ। आप चाहे तो मेरे जो टाइम टेबल है उससे वीडियो को देखकर आपको कुछ नए सीखने को मिल सकता है। चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी फॉलो कर सकते, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम टेबल अलग हो सकता है। क्योंकि आपकी परिस्थिति के अनुसार, आपके काम के अनुसार आपका अपना टाइम टेबल अलग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि मेरी ही टाइम टेबल को आप फॉलो करें। लेकिन इस वीडियो में मैं पर्सनली जो अपने 24 घंटे को कहाँ कहाँ यूज करता हूँ, कैसे अपने जो डेली का 24 घंटे कहाँ कहाँ डिसिप्लिन के अनुसार कहाँ कहाँ मैं फॉलो करता हूँ, उसको आपसे शेयर कर रहा हूँ। शायद आपको कुछ नई सीखने को मिल जाए। ठीक है। और कोई ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही जो मैं जो फॉलो कर रहा हूँ उसे ही फॉलो करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सबकी अपनी अपनी काम और परिस्थिति, समय, सिचुएशन के हिसाब से सबकी अलग अलग टाइमिंग हो सकती है। कोई ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सुबह 5 बजे ही उठकर पढ़ना है तभी आप सफल होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुबह 10 बजे सोकर उठते हैं, फिर भी आज बहुत ही सफल है। मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो आज डिप्टी कलेक्टर बने हैं, सुबह 10 बजे उठ कर गए। तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी को सुबह उठना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। तो कोई जरूरी नहीं है कि सुबह उठना ही कंपलसरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम 10th और 12th में थे तो हम रोज सुबह 2:30 बजे उठ जाते थे। इसका रीजन ये था कि हमारा स्कूल सुबह लगता था, उससे पहले हम 2-3 घंटे हम वर्क कर लेते थे। लेकिन आज हम जब से कॉलेज में आए हैं कभी सुबह नहीं उठे, कभी 3-4 बजे उठे ही नहीं, हमको 7-8 बज जाता था। तो आज जो इस वीडियो को जो आपसे शेयर कर रहा हूं मैं, ये अभी जो मेरा टाइम टेबल है, जो अभी यूपीएससी के दौरान जो मैं फॉलो करता हूं, उसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है। शायद आपको कुछ अच्छी जानकारी सुनने या देखने को मिल जाए। मैं पर्सनली जो उठता हूँ, सुबह 7 बजे उठता हूँ। सुबह 7 से 8 बजे के बीच में मैं उठता हूँ। इन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में मैं इसी में फ्रेश होना, ब्रश करना, ये सब चीज रहता है 7 से 8 बजे के बीच में। ठीक है। ये मैं पर्सनली सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ। ये मेरे डेली का टाइम है कि सुबह 7 बजे उठ जाना, 7 से 8 के बीच में ब्रश वगैरह करना, फ्रेश वगैरह होना, ये सब चीजें मेरी कंपलसरी है। उसके बाद 8 से लेकर 10:30 बजे तक मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, यूपीएससी की पढ़ाई करता हूँ। फिर जैसे ही 2.5 घंटा मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, 10:30 बजता है तो फिर मैं बुक को छोड़ देता हूँ। फिर मैं सीधा नहाने जाता हूँ, नहाने सीधा तालाब जाता हूँ, क्योंकि मैं गांव में अभी भी रहता हूँ। तो तालाब में नहाने का ना एक अलग मजा है। घर में पानी की सुविधा है फिर भी हमको मजा नहीं आता। लेकिन हमारा जो गांव से, हम जमीन से जुड़े आदमी हैं, तो जैसे ही 10:30 बजता है तो बढ़िया हम पैदल टहलते टहलते तालाब जाते हैं। तालाब में फिर नहाने का अपना ही एक अलग मजा है। फिर लगभग लगभग हम आधे घंटे में नहा कर आते हैं, 11 बज जाते हैं। तब तक जैसे 11 बजता है तो फिर जैसे हमारे पेरेंट्स कभी खेत वगैरह गए हैं या फिर खेत चले जाते हैं, तो हम 11 बजे से घर में खाना बना देते हैं। हमारा डेली का आदत है। हम इतना समझते हैं कि जितना भी हेल्प हो सके माँ बाप का हम करने का प्रयास करते हैं। उनके आते तक हम खाना बना देते हैं, बढ़िया आते हैं वो लोग, गर्मा गर्म खाना खाते हैं। आज भी हम इस चीज़ों पर कोई शर्म या कहीं पर भी हम इसको लापरवाही नहीं करते। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर वालों को थोड़ा बहुत हेल्प करें। तो 11 से 12 के बीच में बढ़िया मैं खाना बना देता हूँ। वो मम्मी पापा लोग आते हैं, बढ़िया गर्मा गर्म खाना खाते हैं। ठीक है। तो जैसे 12 बजता है तो 12 बजे हम भी खाना खा लेते हैं। तो 12 से अब 2 बजे के बीच में यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, फेसबुक चलाता हूँ, थोड़ा इंजॉयमेंट करता हूँ, थोड़ा म्यूजिक सुनता हूँ। ये रहता है 12 से 1 के बीच ये काम करता हूँ। 1 घंटा मैं रेस्ट करता हूँ। ठीक है। 12 से मेरा 2 बज गया। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं फिर स्टडी करता हूँ। 2 से लेकर 5 बजे यानी कि 3 घंटा फिर से मैं स्टडी करता हूँ। जैसे 5 बजता है मैं बुक को छोड़ देता हूँ, फिर अपने छत पर जाता हूँ मैं। वहाँ फिर 5 से लेकर 5:30 के बीच में योगा करता हूँ। मैं सुबह योगा नहीं करता, शाम को योगा करता हूँ। 5:30 से लेकर 5:30 बजे तक आधे घंटे में योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। क्योंकि मुझे हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हेल्थ पर ध्यान देना, आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, अपने हेल्थ पर जरूर ध्यान दें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, रोग ग्रसित तो बिल्कुल ना रखें। इस 5 से 5:30 के बीच योगा करता हूँ। इसी में मैं बढ़िया म्यूजिक चला लेता हूँ। म्यूजिक है मेरा फेवरेट, जो जो सिंगर है, अरिजीत सिंह साहब हो गए, कुमार सानू, इनका मैं गाना सुन लेता हूँ। अपने छत्तीसगढ़ के जितने भी फेवरेट सिंगर, इन आधे घंटे के बीच में गाना सुन लेता हूँ। बड़े मनोरंजन करते करते मैं योगा करता हूँ। ठीक है। जैसे ही 5:30 बजता है फिर मैं योगा करने के बाद बढ़िया टहलने निकल जाता हूँ, पैदल टहलने निकल जाता हूँ। कभी मूड बनता है तो बाइक पकड़ता हूँ, फिर कुछ खाने वाने के लिए चला जाता हूँ मैं।
जैसे 6 बजता है मैं अपने घड़ी को देखता हूँ, 6:10 या 15 मिनट हमेशा, फिर वहाँ से घर वापसी हो जाता हूँ। मेरा आज 22 वर्ष का उम्र चल रहा है, मेरा 22 वर्ष अभी रनिंग में है। आज तक मैंने कभी जो है 7 बजे के पहले मैं हमेशा अपने घर पहुंच जाता हूँ। ये मेरा एक अच्छी आदत है या बुरी आदत, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं 7 बजे के पहले अपने घर आ जाता हूँ, मेरे को तभी अच्छा लगता है। मैं कभी भी 7:10 तक आज तक हो गए घर से बाहर कभी नहीं रहा हूँ। मेरा हमेशा प्रयास है कि मैं अगर खाली हूँ, गाँव में हूँ, तो कहीं ना कहीं घूमने फिरने का मेरा टाइम जो है 7 बजे के पहले तक है। मैं 7 बजे तक हमेशा घर आ जाता हूँ। जैसे 7 बजे घर आता हूँ, बढ़िया मैं पैर हाथ धो करके पूजा पूजा करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप इंसान हो, आप जिस भी धर्म में हो अपने धर्म का पालन करो। ईश्वर का आराधना करना, पूजा करना बहुत ही जरूरी है, एक मन की संतुष्टि के लिए। एक मानव जीवन में अगर आपने जन्म लिया है तो ईश्वर का भजन करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं इन 7 बजे जो है बढ़िया पूजा करता हूँ। पूजा करने के बाद बढ़िया कुछ न्यूज़ देखना है, कुछ मोबाइल चलाना है, ये करता हूँ। उसके बाद 7:30 से 8:30 के बीच हमारा हमेशा से गांव में ये हमारे घर का एक रूटीन है कि हम 7:30 से 8:30 के बीच खाना ही खा लेते हैं। जैसे ही मैं 8:30 बजे खाना खाता हूँ, फिर आधे घंटा रेस्ट करता हूँ, जैसे मोबाइल वगैरह चलाना है। तो इन आधा घंटे के बीच 8:30 से 9 के बीच में मैं हमेशा, मेरा एक रूटीन है रामायण रामायण का एक यूट्यूब पर एपिसोड देखना, और मेरा एक टारगेट रहता है कि रामायण का एपिसोड देखना है। हर एपिसोड को मैं आधे घंटे देखता हूँ, एक मेरा रूटीन है। जैसे महाभारत देखना है, श्रीमद् भागवत गीता सुनना है, तो इनका आधा घंटा 8:30 से 9 के बीच रोज आधे घंटा में इसके लिए जरूर टाइम निकालता हूँ। खाना खाने के बाद आधे घंटे टहलते टहलते बढ़िया देख लेता हूँ, तो अच्छा लगता है मेरे को। मेरा पर्सनली ये मैं अपना जो 24 घंटे कहाँ यूज़ करते हैं, मेरा पर्सनली जो मैं फॉलो करता हूँ उसको बता रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं कि आप इसे फॉलो करो, आप अपने हिसाब से अपना फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जिंदगी में एक डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये चीज़ है, जिंदगी में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। जैसे 9 बजते हैं, फिर 9 से 10 हम 1 घंटे पढ़ाई करते हैं। 1 घंटे हम पढ़ाई करते हैं, 9 से 10 बज जाता है। फिर हम पढ़ाई को अलविदा कर देते हैं, बुक को आधे घंटा आराम करते हैं। हम इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो भी मनोरंजन है, न्यूज है, डायरीज वगैरह लिखना है, ये इस टाइम पे लिखता हूँ। फिर जैसे 10:30 बजता है, फिर मेरा यूट्यूब शूट करता हूँ, मैं यूट्यूब पर वर्क करता हूँ। मैं रात के जैसे 10:30 बजता है, 10:30 से लेकर लगभग मेरे को रात के 1:30 बज जाते हैं। कम से कम 5 से 6 वीडियो मैं शूट करता हूँ। लगभग आधे घंटे का रहता है मेरा वीडियो, या 15 मिनट का रहता है। तो 10:30 बजे से लेकर रात के लगभग 1:30 बजे तक मैं शूट करता हूँ। फिर आधे घंटे में पूरा सेटअप को खाली करो, सेटअप को जमाओ, पूरे सामान को इकट्ठा करो। लगभग 2 बज जाते हैं। 2 बजे से लेकर फिर 5 घंटे की मैं नींद आराम से लेता हूँ, ठीक है। और मैं अपने जो टाइम शेड्यूल, फिर सुबह 7 बजे वही उठना, वही चक्रम चालू हो जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में इस रूल्स को मैं फॉलो नहीं करता। जैसे मान के चलो, जैसे मुझे क्रिकेट मैच देखना है, उस दिन पूरा हॉलीडे रहता हूँ, पूरा एंजॉय, अपन को क्रिकेट का, भारत का क्रिकेट मैच देखना है, उसके लिए पूरा उस दिन शेड्यूल में चेंज कर देता हूँ। उस दिन हॉलीडे, जैसे कुछ फेस्टिवल है, दीपावली है, होली है, तो उस दिन पूरा शेड्यूल चेंज रहेगा, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं। अगर कहीं ट्रैवलिंग जाना है, कहीं मामा के यहाँ जाना है, कहीं बुआ के यहाँ जाना है, तो उस दिन बिल्कुल छुट्टी। अपना उस दिन रूटीन को बिल्कुल मैं चेंज कर देता हूँ। दूसरा बात, घर में जैसे इमरजेंसी काम है, जैसे ट्रैक्टर भरा रहा है, जैसे गन्ने की कटाई हो रही है, जैसे धान की थ्रेसिंग हो रही है, जैसे इमरजेंसी काम है कृषि का, तो मैं उस दिन बिल्कुल इसको फॉलो नहीं करता, जो शेड्यूल बना है उसको। और मैं हमेशा यही आपको बोलता हूँ कि जितना भी हो सके माँ बाप को थोड़ा बहुत हेल्प करें, ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे कम से कम करें। इसमें कोई शर्म करने की कोई बात नहीं है। जितना भी हो 1 घंटे आप हेल्प करते हो तो वो काफ़ी पर्याप्त हो जाता है। मैं हेल्प करने का मेरा एक मकसद और भी है कि एक्सरसाइज हो जाता है इसी बहाने मेरा, एग्रीकल्चर वर्क करने पर। तो ये मेरा पर्सनली रूटीन है और इसी को मैं फॉलो करता हूँ। कोई जरूरी नहीं है आप इसे फॉलो करें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे योगा करना आपको कंपलसरी है, ईश्वर का भजन करना आपको बहुत जरूरी है, मेरी पर्सनली राय है। माँ बाप के थोड़े बहुत हेल्प करना बहुत जरूरी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। और मुझे तो पर्सनली एक बात को लेकर हमेशा गुरूर और घमंड हमेशा रहता है, इस बात को लेकर रहता है। आज मेरा 22 वर्ष का उम्र है, लेकिन इन 22 वर्षों में मैंने अपने माँ बाप को कभी तंग नहीं किया। कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि मेरी वजह से कभी उनको मैंने परेशानी नहीं दी। ऐसा मैंने कभी मैंने उनको परेशानी नहीं की, मेरे लिए मोबाइल लो, मेरे लिए बाइक लो, मेरे लिए नई नई कपड़े लो, या मेरे को पैसे दो, ऐसे मैंने कभी उनको तंग नहीं किया। मेरी वजह से कभी उनके आंख में आंसू आए ही नहीं है आज तक, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो आगे भी ना आए, मेरी वजह से हमेशा खुश रहे, इतना मैं
प्रयास करूंगा दुख तो कभी ना रहे। इस बात का मुझे गुरूर और घमंड तो है कि कहीं ना कहीं मैंने आज तक अपने माँ बाप को कभी परेशान नहीं किया। आपसे भी अनुरोध है कि किसी फिजूल चीज़ों के लिए अपने माँ बाप को परेशान बिल्कुल ना करें, ठीक है। और जितना हो सके हेल्प करें, अपने फ्यूचर को अच्छी दिशा में ले जाए और लाइफ का एंजॉय लीजिए। हर पार्ट का हर हर जितने भी हिस्से हैं, जितने भी समय है, लम्हे एंजॉय कीजिए, क्योंकि जिंदगी का यहाँ कोई ठिकाना है ही नहीं, ठीक है। इतना इतना आपको आई हो, आपको कुछ अच्छा लगा होगा, जो जो अच्छा लगे उसे एब्सॉर्ब करिए और जो अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल रखिए। जिंदगी में डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। वर्क करना तो बहुत जरूरी है, बेरोजगार तो खास तौर पे मत रहिए। इतना तो इस बात को लेकर मैं चिढ़ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेरोजगार आदमी की कोई कदर होती ही नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को अंत तक देखा, शेयर कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को हमारे अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।